वापस आ चुके हैं स्टूडियोज में। निकुंज, वेलकम बैक। आपने एक धमाकेदार इंटरव्यू किया, बहुत सारी चीजें निकल के आई, हमने दिल भर चलाया उसको, लेकिन मैं आपसे आज इनसाइड गॉसिप कह लीजिए या इनसाइड जिस्ट पूछना चाहूंगा। आपने 1-1.5 घंटा समय बिताया फाइनेंस मिनिस्टर जी के साथ, तो हमने ऑन एयर वाला पार्ट तो देखा, कुछ और आपकी बातचीतें हुई हो कुछ अगर आप हमसे जो भी बात होती है सब चीजें रिकॉर्ड पे बात होती है और जो रिकॉर्ड पे तो हम दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ जिस्ट आपका रिफॉर्म प्रोसेस पे, क्या चीज पे उनकी नजर है आपकी, आपने बैठ के चाय पी उनके साथ, तो कुछ अगर शेयर कर सकें। देखिए सबसे इकोनॉमी का जो रुख है वह तो मजबूत ही दिख रहा है। बजट के जो अजम्पशंस हैं वो रियलिस्टिक लग रहे हैं। बजट जो है एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आप बजट मेकिंग प्रोसेस को अगर आप देखें तो पिछले दशक के बजट और इस दशक के बजट के अंदर कितना परिवर्तन आया, पिछले 3 बजट्स के अंदर आप देखें तो कितना परिवर्तन आ चुका है। तो बजट की बात अगर हम करें तो बजट, क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू था उसका एजेंडा बजट था, बजट को लेकर के अब एक प्रकार से स्पष्टता आ चुकी है कि हिंदुस्तान का जो बजट जो बनता था अब ऐसा नहीं बन रहा है और आने वाले समय में वैसा नहीं बनेगा। बजट प्रिडिक्टेबल हो चुका है, बजट इम्पैक्टफुल हो चुका है, बजट का जो असर हो रहा है, जो इफेक्ट आप बजट में कर रहे हैं उसका असर इकॉनमी में दिख रहा है। जो मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे है, अगर आप माने इकॉनमी और अर्निंग्स और ग्लोबल मैक्रो चैलेंजेस को अगर ख़त्म करें, तो जो हम टैक्स की बात करते हैं, जब मैंने फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला जी से पूछा कि आपने इक्विटीज में टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया, हम अक्सर बात करते हैं आप मत बढ़ाइए, तो मैंने सीधा बोला कि आपने क्यों नहीं बढ़ाया, क्या था इसकी जो थॉट प्रोसेस। बोला हम एक प्रिडिक्टेबल टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं, और अभी जो LTCG में चेंजेस आए हैं वो 2018 में आए हैं, तो एक प्रकार से उन्होंने हिंट दे दिया है कि हम एक बड़े स्टेबल टैक्स रिजीम के अंदर हैं। नियर टर्म में कुछ नहीं है, नियर टर्म में नहीं लगता, अगले साल वोटर अकाउंट है, उसके बाद लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो एक बहुत ही मेरे हिसाब से टेक अवे है कि जो बजट से पहले सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है, LTCG STCG, तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि एक क्लैरिटी संकेत मिल गया है कि अभी भी नहीं किया और नियर टर्म में शायद ना ही करें, क्योंकि हम जल्दबाजी में चेंजेस। तो आपने ये सवाल से आपने 2 बजट के आसपास की क्लैरिटी आपने बाजार के लिए ले। आई एम सरप्राइज्ड लोग इस बात की बात नहीं कर रहे हैं, पर मेरे लिए अगर आप देखें, क्योंकि LTCG STCG एक हमारे लिए एक मुद्दा होता है शेयर बाजार के अंदर, हर बजट के पहले अगर जो 10 कॉन्वर्सेशंस होती हैं उसमें 9 इसी के आसपास होती हैं, बल्कि मैं कहूँगा 10 में से 10 इसके आसपास होती हैं। दूसरा, जितने उनके एस्टिमेट्स हैं बड़े कंजर्वेटिव हैं, वो कह रहे हैं भाई हमारे एस्टिमेट्स कंजर्वेटिव हैं, और हम जो एस्टिमेट्स बना रहे हैं हम आशा करते हैं कि हमें अपसाइड सरप्राइज मिले, मगर हम सरप्राइज पे बैट नहीं कर रहे हैं। अगर सरप्राइज नहीं भी आता है तो जो बजट में हमने कमिटमेंट दिया था उसको लेकर के हम इस समय उम्मीद करते हैं कि थिंग्स विल गो इन द राइट डायरेक्शन। मगर एक बात तो पक्की है कि जो अमृतकाल की हम बात कर रहे हैं वो अमृतकाल चालू हो चुका है। अगर आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है वर्सेस हमारे देश में हम क्या हो रहा है, वो देख करके समझ में आपको आता है कि हिंदुस्तान का अमृतकाल चालू हो चुका है। आने वाले दिन अच्छे नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। श्योर। निकुंज, ये तो बहुत बड़ी एक स्टांस था और हमने दिन भर बहुत सारे रिएक्शंस चलाए भी। एक और जो बड़ा फैक्टर एट प्ले है बैंक्स के लिए, अडानी ग्रुप का एक मैटर तो चल ही रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन जो बैंक्स के लिए बड़ा रिस्पाइट्स आ रहे हैं, चाहे फिश की तरफ से आ रहा हो, चाहे मूडीज की तरफ से आ रहा हो, और हमने कल एक शॉर्ट कवरिंग रैली का अबाउट देखा भी बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में। आज MPC भी है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स की जो कंडीशन है, जिस डेट एक्सपोजर पर लगातार जो सवाल उठते जा रहे थे, वो फियर अब लग रहा है कि थोड़ा मेल्टडाउन होता चला जा रहा है। बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। नहीं, तो आप बैंक्स और अडानी की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो अडानी स्टॉक्स में तो हमने देखा है कि बढ़त देखने को मिली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गिरे थे तो परसेंटेज टर्म्स बड़े मिसलीडिंग हो गए। NDT भी 90% गिरा है, मगर वह जिस प्रकार से गिरा था तो परसेंटेज टर्म्स हमेशा मिसलीडिंग लगेंगे आपको। 100 रुपये की चीज़ अगर 50 रुपये होती है, 50 रुपये से अगर वो 100% 80% बढ़ती है तो फिर भी 100 दोबारा नहीं होती है, तो वो नंबर्स परसेंटेज नंबर्स थोड़े मिसलीडिंग लगेंगे। मगर मार्केट के अंदर जो बह आया था, फियर आया था, 2 तरह के फियर थे। एक तो अडानी ग्रुप स्टॉक्स के अंदर आया था, दूसरा अडानी ग्रुप स्टॉक्स की वजह से मार्केट में आया था, बैंक्स में खास करके आया था। शायद हम बात भी कर रहे थे कि लेंडर्स मुझे लगता है कि इतनी समस्या में नहीं है। देखिए 2 चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, 1 द बिजनेस एंड 2 द स्टॉक प्राइस।
जब कोई कंपनी लोन लेती है एसेट्स पे लोन लेती है और क्या उस कंपनी की डेट सर्विसिंग में कोई रुकावट आती है, अगर कंपनी की डेट सर्विसिंग में रुकावट नहीं आती है तो स्टॉक मार्केट जो तो बैंक्स और जो बोरोवर्स होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको अपने ब्याज से मतलब है, कैश फ्लो से मतलब है, एसेट प्राइस नीचे नहीं होनी चाहिए, तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। सेकेंडरी मार्केट होता है जहाँ पे स्टॉक मार्केट की प्राइसेस ऊपर नीचे होती हैं, वह अलग चीज़ है। हम दोनों चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। Okay. सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो अडानी ग्रुप स्टॉक्स के अंदर हुआ है वो वॉलेटाइल हो चुके हैं, वॉलेटाइल रहेंगे। नियर टर्म के अंदर ये बोलना कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस शायद डिफिकल्ट है। ये सोचना दैट अभी और नहीं बढ़ेंगे, ये बहुत मुश्किल है। इनके अंदर टेक्निकल फैक्टर्स आर एट प्ले, और वो टेक्निकल फैक्टर्स हमने देखा था बजट के दिन कितने ज़्यादा थे, इतना अच्छा बजट, मगर अडानी ग्रुप की सेल ऑफ की वजह से उसके अंदर पूरे मार्केट के अंदर इम्पैक्ट आया था। मगर एक बात मुझे लग रही है प्राइस को देख करके, और जो मेरी बात लोगों से होती है, और जब अडानी ग्रुप में जो स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने अपने लोन अगेंस्ट शेयर्स 9,000 करोड़ के आसपास है ना, प्लेज छुड़वाए हैं, तो वो बड़ी खबर थी, वो बड़ी बात है। तो एक जो हाँ एक जो वर्टिकल फॉल हुआ था लगता है थम सा जाएगा, मगर फॉल के बाद क्या है, वी शेप रैली होगी या यू शेप रैली होगी या डब्ल्यू शेप रैली होगी। देखिए डब्ल्यू यूँ होता है यू होता है, वी यूँ होता है, तो किसी भी अल्फाबेट की आप बात करें बोलना बहुत मुश्किल है। मैं इतना बता सकता हूँ कि वी शेप में जो रहेगा वहाँ वी से वॉलेटाइल रहेगा। थमना रुक गया, गिरना थम गया एटलीस्ट। इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को बता दें कि पिछले 12 घंटे में 2 बहुत ही बड़े ग्लोबल बॉन्ड फंड मैनेजर्स ने भी, ओक ट्री ने इन्वेस्ट किया, हार्वर्ड मार्क्स हैं, जाने माने, आपने तो उनका इंटरव्यू भी किया है, जाने माने एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड इन्वेस्टर हैं वो, और उनका जो फंड है ओक ट्री कैपिटल मैनेजमेंट, वो डिस्ट्रेस डेट लेता है। डिस्ट्रेस डेट ये होता है कि आपका जो डेट मार्केट, थोड़े हमारे व्यूअर्स को अगर मैं बताऊं तो डेट मार्केट के अंदर जब कोई डिस्ट्रेस आता है, जहाँ पर फियर आ जाता है, जहाँ पर जो वैल्यू ऑफ एसेट होती है, 1 रुपए का माल 50 पैसे में, 1 रुपए का माल 50 पैसे में, या फिर 100 रुपए का माल 80 पैसे में, उस प्रकार का डिस्ट्रेस आता है तो हार्वर्ड मार्क्स या ओक ट्री डिस्ट्रेस एसेट्स लेते हैं। रिस्की एसेट्स होती हैं मगर दे स्पेशलाइज इन दैट, तो उन्होंने निवेश करा है। तो इनफैक्ट सेथ क्लारमन जो है बॉपोस्ट, उन्होंने भी, तो ये देखने वाली बात है। काफी इंटरेस्टिंग होगा ये जानना। लेकिन निकुंज, एक और थीम, न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स अब तक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के चलते कंसर्न्स में थे, लेकिन पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की बातचीत अब चल रही है। पेटीएम की अगर बात करें, जोमेटो की अगर बात करें, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। क्या ये पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी पर आपका भी भरोसा बढ़ रहा है? देखिए सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट के अंदर यही उदाहरण है। अगर अब मेरे से फ्रैंकली आप पूछें, अगर आप इन कंपनीज की बात करें, जब ये कंपनीज छोटी थी तो उनको ग्रोथ करनी थी और ग्रोथ कैपिटल बाहर से आ रही थी, मगर अब जब आप लिस्ट हुए तो आपके जो बेंचमार्क से वो अलग हो चुके हैं। वहाँ आपको कैश फ्लो, वहाँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी, वहाँ आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ डायनामिज्म से रहना पड़ता है। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज अ ट्रेड बिटवीन 2 स्मार्ट पीपल। एक पी वाला दूसरे पी को बेचता है, एक स्मार्ट इंसान दूसरे स्मार्ट इंसान को बेचता है। मगर जब आप लिस्टेड होते हैं तो ऑक्शन मार्केट में आ जाते हैं, वहाँ प्राइस डिस्कवरी अलग तरीके से होती है, वहाँ के रूल्स अलग होते हैं। तो वही हम देखने को मिल रहे हैं कि और जो प्रमोटर्स आए थे उनको समझ में आ रहा है कि ग्रो करो मगर प्रॉफिटेबिलिटी से ग्रो करो। पेटीएम हो, जोमेटो हो, या फिर कुछ हद तक मैं पॉलिसी बाजार को भी बोलूँगा। मगर पेटीएम के जो नंबर आए हैं और जो लोगों के जहन के अंदर जो इनका व्यू बदला है वो काफ़ी बड़ा है। मकवारी ने 800 रुपये का टारगेट करा। मकवारी की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो यही बोल रहे हैं कि भाई हमारा व्यू 2100 पे अलग था, वो सही गया है। 800 पे हमारा व्यू अलग है। उस समय सर्कमस्टांसेस अलग थे, इस समय सर्कमस्टांसेस अलग हैं। इमेजिन पेटीएम के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि हमें पता नहीं हम कब प्रॉफिट बनाएंगे, अब बोल रहे हैं कि हम प्रॉफिट बना रहे हैं। तो कितना बड़ा चेंज हुआ है, बदलाव इन चेंज इन स्टांस, शायद वही मार्केट देख रहा है। तो हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से इन्फो एज पर नजर रखनी चाहिए। इसलिए नजर रखनी चाहिए बिकॉज इन्फो एज के अंदर सम ऑफ पार्ट एक बहुत बड़ा है। जो सम ऑफ पार्ट है उनका जोमेटो में इन्वेस्टमेंट है, उनका पॉलिसी बाजार में इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबली इंटरेस्ट रेट स्पीक हो रहा है। अगर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट स्पीक होते हैं तो आपका जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं दे विल कम बैक। ग्रोथ स्टॉक्स जब वापस आते हैं तो जिन कंपनीज के अंदर ये ग्रोथ स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट है, मुझे लगता है वह सारे का सारा जो आपका ट्रेंड है वह ट्रेंड पूरा रिवर्स हो सकता है। तो इन्फो एज में नज़र रखिए, कैश फ्लोज अच्छे हैं उसके, और उसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। यह स्टॉक 2021-22 में री रेट हुआ था,
2022 और 2023 में डी रेट हुआ था, तो उसको लेकर के एक नज़र रखिए। जब तक पेटीएम की बात है, बहुत अच्छी है कि वो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, एनालिस्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, मगर उसमें एक कंसर्न मुझे ये लग रही है कि उसमें सप्लाई बहुत ज़बरदस्त है, भले अलीबाबा की हो या फिर सॉफ्ट बैंक की हो, क्योंकि सॉफ्ट बैंक के नतीजे खराब आए हैं। मुझे लगता है कि वो स्टॉक में थोड़ा प्रेशर में आके pressure कहीं बेच आएगा। ना सकते हैं। Impact. इनफैक्ट निकुंज, कल हम एक जाने माने फंड मैनेजर से बात कर रहे थे, समीर अरोड़ा से, और वो आपके इंटरव्यू को कोट कर रहे थे कि जब उन्होंने विजय शेखर शर्मा जी कमेंट्री आपसे बातचीत करते हुए डावोस से सुनी जी हाँ, जी हाँ। कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ इतना फोकस है, हम पहले आ जाएंगे, तब उन्होंने स्टॉक पहली बार लिया और फिर इधर गिरावट में दोबारा भी लिया। तो क्लियरली मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से ट्रिगर हुई बाइंग। ये सुबह का बुला जो शाम को वापस लौटा है, उसका स्वागत भी होगा। बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद निकुंज। निकुंज वापस आ चुके हैं और बता रहे थे अपना एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर जी से बातचीत का, और कौन से बाजार के एरियाज पे आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। चलिए आगे